अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम के हर नेक अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, सिवाय रोज़े के। इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद अपनी शायान शान के मुताबिक इसका अजर अता करूँगा, क्योंकि रोज़ादार बंदा मेरी खातर अपनी शहवत, अपने खाने पीने को छोड़ता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। आपने सुन लिया, अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए कितना बड़ा अजर रखा है। अल्लाह ताला ने हर नेकी का बता दिया कि मैं कितना इस पे आपको अजर दूंगा, कितना सवाब दूंगा, लेकिन रोज़े का नहीं बताया। अल्लाह ताला ने कहा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका आपको अजर दूंगा, और ये अल्लाह जाने अल्लाह इसका कितना अजर देगा। अपनी शान के मुताबिक बढ़ा चढ़ा के इसका खूब अजर देने वाला है। आप याद रखें कि एक दिन आने वाला है जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, बस नफसी नफसी होगी। चले वो तो क़यामत का दिन है, आज के दौर में ही आप देख लें, हर जान को अपनी जान की फ़िक्र है। तो बताएं, जिस दिन सख्त वहशत का दिन होगा, अल्लाह का गुस्सा गज़बनाक होगा, जहन्नम रस्से चढ़वा रही होगी, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। तो उस दिन क्या हाल होगा? तो जो आजकल उम्मत मुस्लिमा को एक बात में बहुत उलझाया जा रहा है कि तरावियाँ पढ़नी चाहिए, 8 पढ़नी चाहिए या 20 पढ़नी चाहिए, या फिर सिरे से पढ़नी ही नहीं चाहिए। और जितनी भी नफली इबादत हैं उनसे ये कहकर रोका जा रहा है कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ लिखा के चक्करों में डालकर वो नफली इबादत जो कि रोज़े हशर, जब कतरा कतरा हमें नेकी के लिए हमें नेकी की ज़रूरत होगी और लोग भाग रहे होंगे, लोग फिर रहे मारे मारे फिर रहे होंगे नेकी हासिल करने के लिए, तो उस वक्त वो चाहेंगे कि हमें एक आधी नेकी ही मिल जाए, जिसकी वजह से वो जन्नत में नहीं जा पा रहे होंगे, तो वो रास्ते में ही अटक गए होंगे, तो वो एक नेकी की तलाश में होंगे। तो वो कहेंगे कि काश कोई नफली इबादत कर ली होती तो वही ये कमी पूरी कर देती, क्योंकि रोज़े हशर ऐसे लोग भी होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर हो जाएंगी, और उनकी जन्नत में जाने के लिए महज सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत होगी। और ऐसे भी होंगे कि जिनके फ़राइज़ की कमी कोताही को अल्लाह ताला उनकी नफली इबादत के खाते से पूरा करके जन्नत में दाखिल फरमा देंगे अपने फजलो करम से। तब क़यामत बताएगी कि नफली इबादत कितनी कीमती थी। तो हम तमाम नफली इबादत को ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये कहकर हम सब नफली बातों को छोड़ते जा रहे हैं। तो फिर तो जनाजा, ये भी कहा जा सकता है जनाजा पढ़ना भी फ़र्ज़ नहीं, तो क्या हम जनाजा पढ़ना भी छोड़ दें? नेकी कमाने के वो सारे ज़राए जिसकी बदौलत कुरान की इस आयत मुबारका पर अमल हो सकता है कि बस तुम सबकत ले जाओ नेकियों में, तो क्या ये सब नेकियां छोड़ दें? अगर तरावी पढ़ना, सलातुत तस्बीह और क़ियामुल लैल व नहार और ज़िक्र अज़कार, तो क्या ये सब कहकर छोड़ दें कि कहाँ लिखा हुआ है? हर तरह का खर्च करना, माली, जिस्मानी, रूहानी, सब फ़राइज़ जितने भी हैं, तो ये हम फ़र्ज़ नहीं, ये तो क्या ये कहकर तो ये सब नेक अमाल छोड़ दें? फ़र्ज़ इबादतों में तो नित नए फ़ितनों की वजह से वैसे ही खुशू व ख़ुज़ू उठ गया है। नफली इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब और फ़राइज़ में खुशू व ख़ुज़ू हासिल हो सकता था, लेकिन वो ये कहकर छोड़ा जा रहा है कि छोड़ो, ये कौन सा फ़र्ज़ है या नहीं। ये तो जब क़यामत आएगी, जिस दिन एक एक नेकी को तरसना पड़ेगा, तब पता चलेगा और अफ़सोस होगा कि काश हम अपना जो सारा वक़्त था, हमने अपना कीमती वक़्त क्यों बर्बाद किया, हम अपना ये वक़्त इबादत में गुजारते। हकीकत तो ये है कि मेहमानों के लिए एक खाने से भी गुजारा हो सकता है, लेकिन हम अपने पसंदीदा मेहमानों के लिए कई किस्मों के पुरतकल्लफ़ खाने का हम एहतमाम करते हैं, और हम उनके लिए खाने बनवाते हैं और उनके मेहमानों के लिए घरों को सजाते हैं और महंगी पार्टियों का एहतमाम करते हैं, खूब पैसा ज़ाया करते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में जो रमज़ानुल मुबारक एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर हमारे पास आता है, तो हम उसकी कदर व कीमत ये कहकर कम कर देते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। और हम रमज़ानुल मुबारक की कदर करने के बजाय फ़र्ज़ और नफ़ल के चक्करों में पड़कर नेकियां कमाने के मौके भी ज़ाया कर देते हैं। जो आपको हम ये जो आपको इन चक्करों में डाल रहे हैं ना कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो तरावियाँ पढ़ने से रोकते हैं और ये जो आपको फ़र्ज़ और नफ़ल के चक्करों में डालते हैं, तो उनको ये भी कह देना चाहिए
کہ یہ فرض نہیں، یہ ساری باتیں فرض نہیں ہیں، اسی لیے جو آپ نے 1-1.5 گھنٹہ تراویح پڑھنی ہیں وہی آپ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، کوئی فلم دیکھ لیں، بجائے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھنے پہ ضائع کرنے کے بجائے کوئی ٹی وی شو، کوئی ٹاک شو، کوئی پب جی یا کوئی گیم ہی کھیل لیں۔ اب جو تراویحوں والا وقت تو آپ نے ظاہر تراویحیں تو پڑھنی نہیں ہے، وہ تو آپ نے ان کو اس بات پہ الجھا دیا یوتھ کو کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے یا نہیں، فرض ہے یا نفل ہے، تو وقت اب کہیں تو لگانا ہی ہے نا، تو وہ ٹک ٹاک کیوں نہ دیکھ لیا جائے اس میں، یا انسٹاگرام یوز کر لیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن یہ پتہ چلے گا جب ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، اور تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کتنا اپنا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ ظاہر ہے جب وہ انہوں نے تراویح نہیں پڑھنی، صلاۃ التسبیح، یہ دوسرے اذکار نہیں کرنے، تو پھر وہ انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں گے نا، پھر کہیں تو وقت لگانا ہی ہے، تو پھر وہ ٹی وی دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کے، گیمز کھیل کے، ٹک ٹاک یا کوئی واہیاتی دیکھ کر اس میں اپنا ٹائم کیوں نہ سپینڈ کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے جو نیکیوں کی بوری کا منہ کھول دیا کہ بھر لو، جتنی آپ نے نیکیاں لینی ہیں نیکیاں کما لو، اور ہر نیکی کا اجر 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا، تو ہم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، اور جو رمضان کا حق تھا ادا کرنے کا وہ ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اس سجدے کے بدلے جو رمضان کی رات میں یا دن میں کیا گیا ہوگا، جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں شہسوار 500 سال چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب یہ ہم سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں، کتنے درخت لگواتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا صحیح حق ادا کرنے کا، اس میں تمام فرائض، نوافل، عبادات، ذکر، اذکار، اور ہم جتنے بھی سجدے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نفلی عبادات سب پیش کریں، اور ہم جتنا اس کی نیکیوں کا، اس میں نیکیوں کی بوری سے جتنا ہم نیکیاں کما سکتے ہیں اتنی نیکیاں کمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت، توفیق اور طاقت دے اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کا اور اس کی قدر کرنے کا ہمت دے اور حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔